जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई लोग बहुत अच्छे होंगे और जमकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने देखा था नरेशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दिया था। लेकिन जो है हर एक चीज़ जो है हम डिटेल में लेकर चल रहे हैं, इसलिए बहुत सारी जो चीज़ें थी उस क्लास में हमें रह गई थी, जिसको आज किस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। जिसमें आज हमारे होने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने वाले हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस से, क्योंकि जो है इसको एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है। इसलिए पूछता है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब नरेशन पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि जहाँ पर सेड टू होगा वहाँ सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में, यहाँ पर सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। यहाँ पर ना तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगता है और ना ही इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगता है। इसीलिए यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और इसलिए एग्जामिनर इसको बार बार पूछता है और यहाँ पर बच्चे अपने नंबर गंवा देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपने नंबर पक्के करना है तो आपको इस क्लास को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। चलिए बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। हम आज देखने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को, जिसमें आज हमको मिलेंगे लेट वाले सेंटेंसेस, आज्ञा वाले, विनती वाले क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हुर्रा वाले, अल्लास वाले, वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलो, और यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं सारे 2024, 25, 26 में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, यानी PYQs करवाऊंगा आपको। ऐसा कि नहीं कि हाँ कहीं से भी क्वेश्चन उठा के करवा दूंगा। मैं सारे क्वेश्चन जो होंगे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे और ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नात्मक वाक्य। आपको नाम से ही पता चल गया होगा प्रश्नात्मक वाक्य मतलब इसमें कोई किसी से प्रश्न कर रहा होगा, कोई, है ना। सही पकड़े हैं। यहाँ पर क्या होता है, कोई किसी से प्रश्न कर रहा होता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो या फिर क्या तुमने से कहीं देखा था। ये सारे सेंटेंस जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इनको जो है इनडायरेक्ट में चेंज करने का जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया यहाँ पर ना तो हम से टू के स्थान पर टेल लिखते हैं, ना सेज टू के स्थान पर टेल्स और ना ही सेड टू के स्थान पर टोल्ड और ना ही नोटेड कॉमा के स्थान पर दैट। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें एकदम उल्टी हो जाती हैं। सर कौन सी चीज़ें यहाँ पर फिर आ जाती हैं? तो यहाँ पर जिन चीज़ों की हमको जरूरत पड़ती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट में चेंज करने के लिए, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर आपको कहीं पर से टू दिखाई दे, से या से टू दिखाई दे, तो उसको तुमको चेंज करना है आस्क में। क्या लिखना है वहाँ पर, आस्क लिखना है, ठीक है। आस्क मतलब होता है पूछना, कोई किसी से क्वेश्चन कह रहा होता है, पूछ मतलब वो पूछ रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं आस्क, ठीक है। अगर सेज या सेज टू दिखाई दे तो क्या होगा, देखो से था तो आस्क हो गया, यहाँ पर आगे एस लग गया तो यहाँ पर तुम भी आगे एस लगा दो, आस्क के आगे एस लगा दो, आस्क हो गया, ठीक है। अब अगर कहीं सेड या सेड टू दिखाई दे, जैसे यहाँ पर देखो सेड टू दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, यहाँ पर तुमको लिख देना आस्क्ड। क्या लिखोगे, आस्क्ड, ठीक है। टोल्ड नहीं लिखना है, क्या लिखना है, आस्क्ड लिखना है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई, बहुत आसानी से आपको पता चल गई। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर आप क्या करते थे, आपको अगर कहीं नोटेड कोमा दिखाई देता था तो आप पहले क्या करते थे, वहाँ पर आप दैट का प्रयोग करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का प्रयोग नहीं करना है। सर तो फिर हम इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान से समझना। या तो आप इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ़ या वेदर लिख सकते हो, और दूसरा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर जो आपको रिपोर्टेड स्पीच में जो आपको ये क्वेश्चन वर्ड दिया गया है ना, इसी को लिख दो। मतलब क्वेश्चन वर्ड को ही तुम कंजक्शन बनाकर इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर लिख सकते हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर हम कहाँ पर इफ़ का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, है ना। सोचने वाली बात है ना। तो देखो ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन वर्ड को लिख दो। क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो इफ़ लगा दो, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है तो उसी को कंजक्शन बनाओ और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर उसी को लिख दो। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रहा है, वैसे है जिससे शुरुआत हो रहा है, एम इज आर से शुरुआत हो रहा है ना, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वहाँ पर क्या करोगे, वहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ़ लगा दोगे या वेदर लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। अब तीसरी चीज़ क्या है, आपको क्या करना है, जहाँ पर जो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है, इस आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज कर देना है, असर्टिव में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर दोगे, असर्टिव में चेंज कर दोगे। जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर है ना, इसको क्या किस में चेंज कर दोगे, असर्टिव में। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ, है ना। इज ही गोइंग टू स्कूल, ये ऐसा है ना। इज ही गोइंग टू स्कूल मतलब ये किस में है, ये है इंट्रोगेटिव में। अगर इसको असर्टिव में करना होगा कैसे करोगे, सब्जेक्ट पहले लिख दो और ये हेल्पिंग वर्ब बाद में, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, बस ही इज़ गोइंग टू स्कूल हो गया। ऐसा ही करना है आपको। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कहीं से या से टू दिखाई दे तो उसको आस्क में चेंज करो, सेज या सेज टू को आस्क्स में, सेड या सेड टू को
आस्क्ड में, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ़ या वेदर लगा सकते हो या फिर क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हो। अगर तुमको क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है तो इसी को लिख दो, क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बना लो, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर लिख दो। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो यहाँ पर क्या लगाओगे, इफ़ लगाओगे। और तीसरा मैंने क्या बताया कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ये रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इसको किस में चेंज करोगे, असर्टिव में, ठीक है। सिंपल सी बात, इतनी बातें अगर समझ में आ गई। अब चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मोहन सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, मोहन सेड टू रीता, तो क्या लिखोगे, मोहन, ठीक है, मोहन, और उसके बाद में सेड टू, पहला नियम, सेड टू क्या लिखोगे, आस्क्ड, ठीक है, क्या लिखोगे, आस्क्ड। उसके बाद में रीता का, रीता रीता ही लिख दोगे, रीता, मोहन आस्क्ड रीता। और फिर इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगाओगे, दैट नहीं लगाओगे। क्या लगाओगे इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर, क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो इसी क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बनाओगे और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को ही तुम इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर लिख दोगे, ठीक है, व्हाट। उसके बाद में क्या करना है, तीसरा नियम आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपको दिखाई दे रहा है इसको किस में चेंज कर देना है, किस में चेंज कर देना, असर्टिव में। यानी उसके लिए आपको सब्जेक्ट पहले लिखना होगा। तो सब्जेक्ट है आपका यू, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन भी चेंज करेंगे। यानी यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और मैंने आपको ट्रिक बताया था सन अपान 1 2 3, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, रीता है। देखो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, रीता के अनुसार। तो रीता एक लड़की है, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी। और सी के साथ क्या लगाते हैं, आर नहीं लगाते, इज लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर इज भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको टेंस भी चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसको हमको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। यानी सी वाज हो जाएगा, सी वाज। और फिर डूइंग हियर का किस में चेंज हो जाएगा, देयर में, ठीक है। आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर जो आपको क्वेश्चन वर्ड दिया गया था उसको मैंने लिख दिया। उसके बाद में मैंने प्रोनाउन चेंज किया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार हो गया। अगर आपको नहीं आता प्रोनाउन चेंज करना तो मेरी पिछली वीडियो को जाकर देखो, ठीक है, तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन था, रीता थी, तो रीता के अनुसार यहाँ पर लड़की थी तो सी लिख दिया। उसके बाद में मैंने टेंस भी चेंज किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था तो पास्ट कंटिन्यूअस में करना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पर आर का या फिर कह सकते इज का वाज हो जाएगा और बाकी सेंटेंस वही रहेगा, हियर का देयर, ठीक है। ये बन गया हमारा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। अब चलो और भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 2024 के, 25 के, 26 के आए हुए सारे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले अगर आप नोट करना चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, है ना। बस 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इन 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखकर किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट में चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2022 में, 2024 में, 2025 के। अभी हम आगे देखने वाले हैं जिसमें लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन होंगे, यानी 2025, 2026 के बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यू सेड टू हिम आर यू ए फूल, तुमने उससे कहा कि क्या तुम मूर्ख हो, है ना। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, यू को यूं ही लिख दोगे, ध्यान से समझना एक एक चीज़। उसके बाद में सेड टू को किस में चेंज करोगे, सेड टू को किस में चेंज करोगे, टोल्ड में नहीं, किस में चेंज करोगे, आस्क्ड में, यू आस्क्ड, ठीक है। उसके बाद में हिम को मैंने हिम ही लिख दिया, ठीक है। अब आता है दूसरा पार्ट, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लिखना है, यहाँ पर दैट नहीं लगाना। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर यहाँ हम 2 चीज़ें लगा सकते हैं, या तो हम लगा सकते हैं इफ़ या वेदर, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड। अब आपको मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर लगाओगे, जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा। यहाँ पर तो क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर इफ़ लगा सकते हो। सिंपल से तुम यहाँ पर इफ़ लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इफ़ लिख दिया इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर। और उसके बाद में क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में करना है। साथ ही साथ ये जो इंट्रोगेटिव में आपको दिखाई दे रहा है, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में करना है, यानी सब्जेक्ट को पहले लिखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को पहले लिखोगे लेकिन सब्जेक्ट जो है इसको चेंज करोगे, प्रोनाउन चेंजिंग होगा। तो ये क्या है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ट्रिक तो पता ही होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है ना, हिम है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव रूप लिखा हुआ है तो यहाँ भी हिम का सब्जेक्टिव लिखेंगे, तो हिम का सब्जेक्टिव हो जाएगा ही, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको सेंटेंस भी चेंज करना है। तो जो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसको हमको पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, यानी ही वाज करेंगे, ही वाज अ फूल, ठीक है। ये बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है, बहुत आसानी से। देखो अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा सेंटेंस देखो, अच्छे समझ में आएगा। क्या कह रहा है, सचिन सेड टू हिज सीनियर व्हाट शुड आई डू सर। देखो सचिन सेड टू हिज सीनियर, ठीक है। सचिन
अब देखो यहाँ पर जहाँ पर ऐसे सेंटेंस जिसमें लास्ट में तुमको सर लिखा हुआ दिखाई देना, वहाँ पर तुमको एक शब्द जोड़ना होगा रेस्पेक्टफुली। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो सचिन रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली सेड टू को किसमें चेंज करोगे, आस्क्ड में। किसमें चेंज करोगे, आस्क्ड में। ठीक है, तो सचिन रेस्पेक्टफुली आस्क्ड हिज सीनियर, इसको वैसे ही लिख दोगे हिज सीनियर। ठीक है, बस यहाँ पर तुमको यही चेंज करना होता है, सेड टू सेज टू जो आपको दिखाई दिया देता है, बस इसको ही चेंज करना पड़ता है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है। फिर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लिखोगे, इफ़ या वेदर या दूसरा क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है। हाँ सर क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या है, व्हाट है, तो इसको ही तुम इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिख दो। क्या लिखोगे, व्हाट। उसके बाद में क्या करो, ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है इंट्रोगेटिव में, इसको असर्टिव में कर दो, लेकिन प्रोनाउन चेंज भी कर दो। तो प्रोनाउन चेंजिंग भी करना होता है, यानी ये आई है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है आपका सचिन। सचिन क्या है, एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या लिखते हैं, ही। ठीक है, अगर लड़की होता तो हम क्या लिखते हैं, सी लिखते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शुड लिखा हुआ है पहले से ही, सेल को शुड में चेंज करते हैं, लेकिन शुड पहले से ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमको शुड वैसे ही लिख देना है, और आगे डू सर। ठीक है, बन गया हमारा, बहुत आसानी से बन गया। मैंने क्या किया, ठीक है, देखो अगर कहीं भी तुमको सर लिखा हुआ दिखाई दे तो एक वर्ड जरूर जोड़ देना, रेस्पेक्टफुली। ठीक है, वैसे नहीं करोगे तभी सही रहता है, पर अगर सर लिखा हो तो रेस्पेक्टफुली जोड़ना अनिवार्य ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो ना सचिन रेस्पेक्टफुली, और उसके बाद में सेड टू के स्थान पर मैंने आस्क्ड लिख दिया। ठीक है, हिज सीनियर को मैंने वैसे लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया गया था तो इसी को मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सचिन, सचिन के अनुसार यहाँ पर मैंने ही लिख दिया, और बाकी सेंटेंस मैंने क्या किया, वैसे ही लिख दिया। समझ में आया, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, दे सेड टू अस आर यू नॉट प्लेइंग। ठीक है, ध्यान से समझना, दे सेड टू अस, यहाँ पर अब तुम मुझे करवाओगे। ठीक है, क्या कह रहा है, दे सेड टू अस, तो यहाँ पर मैंने दे को दे ही लिखा, सेड टू के स्थान पर बताओ क्या लिखें, सेड टू के स्थान पर क्या लिखें, तो सेड टू के स्थान पर क्या लिखना है, आस्क्ड। क्या लिखना है, आस्क्ड। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बहुत आसानी से। ठीक है, देखो उसके बाद में अस को मैंने अस ही लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लिखेंगे, दैट। नहीं, ये गलती मत करना, देख लेना, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो दैट बिल्कुल भी मत लिखना। क्या लिखोगे, या तो इफ़ या वेदर लगाओगे, या क्वेश्चन वर्ड दिया है नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, इफ़। उसके बाद में जो सेंटेंस दिया है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर तुमको नहीं पता कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए किस सेंटेंस को किस में चेंज करते हैं, तो ये रहा चार्ट, यहाँ पर तुम देख सकते हो। वैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इसमें भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन पिछली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक जो है उसमें इन्वॉल्व किया है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, सब्जेक्ट जो है इसको आगे लाओगे, लेकिन ये सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है आपका अस, अस किसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है, वी आवर अस, यानी अस का जो सब्जेक्टिव होता है क्या होता है, वी होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वी। ठीक है, सब्जेक्टिव रूप में लिखा हुआ तो सब्जेक्टिव लिखेंगे, और यहाँ पर लिखा होता है योर, तो यहाँ पर हम वी का वही लिखते, पॉजेसिव रूप, बी आवर लिखते। ठीक है, सब्जेक्टिव रूप लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम सब्जेक्टिव रूप ही लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने वी लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर आर लिखा हुआ है तो यहाँ हम आर लिख दें, नहीं, टेंस भी तो चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी वर, यानी प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा है, वी वर नॉट प्लेइंग। आसानी से बन गया, और 2024 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसानी से मैंने बता दिया। देखो मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए, चलो और भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है और भी बेहतर हो जाए। उससे पहले अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। देखो यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि 2-2 साल लगातार आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। ठीक है, क्या लिखेंगे, ही को मैंने ही लिख दिया, और उसके बाद में सेड टू को किस में चेंज करेंगे, बताओ, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में नहीं, किस में चेंज करना है, आस्क्ड में। किस में, आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, आस्क्ड। उसके बाद में मी को मैंने मी ही लिख दिया। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगाना है, मैंने क्या बताया था, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर तुम 2 चीज़ें लगा सकते हो, पहला इफ़ या वेदर लगा सकते हो, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड। और मैंने क्या बताया था, अगर क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो उसी को लिख देना, क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया होता है तो वहाँ पर इफ़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो हम इसी को इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर लिख देंगे, यानी इसी को कंजक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लिखेंगे, व्हाट। ठीक
ठीक है। उसके बाद में क्या बताया था मैंने कि जो बाकी का सेंटेंस है उसको किस में चेंज कर दो, इंट्रोगेटिव में होगा तो उसे असर्टिव में कर दो, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर प्रोनाउन चेंज भी करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर हमको इसका प्रोनाउन चेंज करना है, तो यू जो है सेकंड पर्सन है, और मैंने ट्रिक बताया था सन अपान 1 2 3, है ना, कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट कौन है, मी है ना। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा आई, ठीक है, क्योंकि ये यू जो है सब्जेक्टिव रूप है, और तो मी का सब्जेक्टिव क्या होता है, आई होता है, आई माई मी, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आई। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर जो ये किस टेंस में दिया गया है, ये दिया गया है पास्ट इंडिफिनिट में, तो आपको किस में चेंज करना है, पास्ट इंडिफिनिट को जो हम नरेशन में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई हैड, ठीक है, आई हैड। उसके बाद में डू को हमारा हो जाएगा डन, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो डू का हमारा हो जाएगा डन। उसके बाद में यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे, क्या लिखते हैं, द प्रीवियस डे, ठीक है, क्या लिखेंगे, द प्रीवियस डे। ये बन गया हमारा आसानी से। मैंने क्या बताया, सबसे पहले सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिख दिया, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर मैंने इस क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन बनाकर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में मैंने प्रोनाउन चेंज किया, ये सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी था, लेकिन मी का सब्जेक्टिव आई होता है तो मैंने आई लिख दिया। उसके बाद में टेंस भी चेंज करना होता है, तो टेंस यहाँ पर किस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। मैंने अभी आपको जो चार्ट दिया था उसमें आप देखना अच्छे से, पास्ट इंडिफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ, तो यहाँ पर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। और फिर यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सी सेड टू मी व्हेन शेल आई हेल्प यू। देखो 2022 में 2024 में लगातार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इस साल भी आ सकता है, ठीक है। सी सेड टू मी व्हेन शेल आई हेल्प यू, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सी को मैंने लिख दिया सी, सेड टू को क्या लिखेंगे, सेड टू को लिखेंगे आस्क्ड, क्या लिखेंगे, आस्क्ड। उसके बाद में मैंने मी को मी ही लिख दिया। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, हाँ, तो इसी को हम कंजक्शन बनाएंगे, मतलब इसी को इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर लिख देंगे, तो व्हेन मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा उसको असर्टिव में करना है, तो उसके करने के लिए हमको सब्जेक्ट पहले लिखना होगा, तो क्या हम यहाँ पर आई लिखें, नहीं, हमको प्रोनाउन भी चेंज करना होता है, यानी ये फर्स्ट पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। मैंने ट्रिक बताया था, मैं और हम फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, बाकी वह कोई लड़की है, वे लोग या कोई व्यूअर्स थे तो वो सारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं, तो मैं और हम फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेल है, तो सेल को किस में चेंज करेंगे, सेल को किस में चेंज करेंगे, शुड में, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया शुड। उसके बाद में हेल्प, उसके बाद में यू, यू यहाँ पर इसका भी प्रोनाउन चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है यहाँ मी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मी, पहले से ही ऑब्जेक्ट रूप में लिखा हुआ था, ठीक है, तो मैंने लिख दिया मी। अब तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, 2024 में पूछा गया है, क्या कह रहा है, ही सेड टू मी, ध्यान से समझना, ही को मैंने लिख दिया ही, सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। अब तो ये एकदम रट गया होगा, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ़, अगर क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो क्वेश्चन वर्ड ही लिख देना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो क्या लगाओगे, इफ़ लगाओगे, इफ़ या वेदर भी लगा सकते हो, ठीक है, क्या लगाओगे, इफ़, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, जो हमारा टेंस है ये किस में है, इंट्रोगेटिव में है, इसको असर्टिव में करना है, ठीक है। उसको करने के लिए सब्जेक्ट पहले लिखना होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, लेकिन प्रोनाउन चेंजिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा आई, क्योंकि मी ये आई का ऑब्जेक्टिव रूप है, ठीक है, और यहाँ पर ये सब्जेक्टिव रूप में लिखा हुआ है यू, तो इसका भी सब्जेक्टिव क्या होगा, आई, आई माई मी, ठीक है। उसके बाद में कैन का किस में चेंज हो जाएगा, कैन का हो जाता है कुड, COUD, कुड, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, और फिर बाकी का वैसे ही लिख देंगे, स्पेयर सम मनी फॉर, ठीक है। अब इसको भी चेंज करना होगा, जो मी है ये भी चेंज होगा, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी, फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, लेकिन यहाँ पर मी लिखा हुआ है ना, आई माई मी, मतलब ऑब्जेक्टिव रूप लिखा हुआ है आई का, तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होगा, ही हिज हिम, क्या होगा, हिम होगा,
ठीक है, तो ये बन गया हमारा आसानी से। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए इंट्रोगेटिव पर आधारित। ठीक है, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उसमें कुछ नहीं करना होता है। सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं, सेज टू के स्थान पर आस्क्स लगाते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ़ लगाते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो उसी को लिख देते हैं, और आगे क्या करते हैं, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होता है उसको हम असर्टिव में कर देते हैं। बस कुछ नहीं करना होता असर्टिव में चेंज करने के लिए, सब्जेक्ट हमको पहले लिखना होता है बस। ठीक है, बाकी प्रोनाउन चेंज करना तो आपको आता ही होगा, मैंने पिछली क्लास में सिखा रखा है। और टेंस कौन सा किस में चेंज होता है ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को, उसको हम कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको नोट कर लो। चलो अब देखते हैं अपना इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। बस आपको इन दो छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से समझना है, और फिर आप दुनिया के बड़े से बड़े सेंटेंस को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वहीं रहेंगी, बस आपको ये समझना है कि Z2 के स्थान पर क्या लगेगा और इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी चीज़ें जो है थोड़ी अलग होती हैं। इसमें वो सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो सारे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें जो है कोई किसी से आज्ञा कर रहा होता है, कोई किसी को आदेश दे रहा होता है, या फिर कोई किसी से विनती कर रहा होता है, या फिर कोई किसी को सलाह दे रहा होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखना Z2 के स्थान पर क्या लगाते हैं, जहाँ पर कोई किसी को क्या दे रहा हो, आदेश दे रहा हो। जहाँ पर कोई किसी को आदेश दे रहा हो ना, वहाँ पर तुम ऑर्डर्ड यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे, ऑर्डर्ड। ठीक है, ऑर्डर नहीं ऑर्डर्ड, ऑर्डर मतलब होता है आज्ञा देना, लेकिन Z2 के स्थान पर क्या लगाओगे, ऑर्डर्ड। ठीक है, जहाँ पर कोई किसी को आदेश दे रहा होगा, जहाँ पर टीचर की बात आएगी वहाँ पर तुम आँख बंद करके क्या लगा देना, ऑर्डर्ड। ठीक है, या फिर पिता और बेटे की बात होगी कि कह रहा पानी ले आओ, तो वहाँ पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करोगे। ठीक है, और जहाँ पर तुमको क्या दिखाई दे, विनती दिखाई दे, प्रार्थना दिखाई दे। ठीक है, प्रार्थना दिखाई दे, विनती दिखाई दे, है ना, वहाँ पर तुम क्या प्रयोग करोगे, रिक्वेस्टेड। जैसे यहाँ पर देखो प्लीज़ यूज हुआ है, किसके लिए, प्लीज़। आप किसे विनती ही तो करोगे, प्लीज़ अपना पेन मुझे दे दीजिए। वहाँ पर क्या करोगे, तुम उससे विनती कर रहे होगे, प्रार्थना कर रहे होगे, तो वहाँ पर क्या प्रयोग करोगे, रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब अगर कहीं पर तुमको सलाह दिखाई दे, सलाह मशवरा, है ना, कोई किसी से तुम सलाह लेते हो, तो वहाँ पर तुम क्या यूज करोगे, एडवाइज्ड। जैसे डॉक्टर वाला जो केस होता है, ये कहते हैं ये वाली मेडिसिन लो, ऐसा मत करो नहीं तो ये ठीक नहीं होगा, है ना, तो वहाँ पर तुम एडवाइज्ड का प्रयोग करोगे। और सजेस्टेड, जहाँ पर तुमको सुझाव कोई दे रहा होगा, सुझाव या फिर कह सकते हो राय, वहाँ पर तुम सजेस्टेड का प्रयोग करोगे। वैसे ये दोनों चीज़ें लगभग जो है सेम है, मतलब डॉक्टर वाले में भी अगर तुम सजेस्टेड लगा दोगे तो सही ही रहेगा। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे प्रयोग करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरा जो आपको समझना है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या प्रयोग करोगे, यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर लगाना है टू। क्या लगाना है, टू लगाना है, ध्यान में रखना। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या प्रयोग करोगे, टू प्रयोग करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, अब चलो इसको करते हैं सबसे पहले, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू मी, तो ही लिखा मैंने, बस यहाँ पर इस वाले पार्ट में सिर्फ हमको यही वाला पार्ट चेंज करना होता है। तो सेड टू के स्थान पर क्या लिखा मैंने, बताओ। यहाँ पर प्लीज़ आया है, सेंटेंस में क्या आया है, प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 डेज, अपनी किताब, कृपया मुझे अपनी किताब 2 दिन के लिए दे दीजिए। तो तुम किसी से विनती कर रहे होगे ना, तो जहाँ पर प्रार्थना होता है, विनती होती है, वहाँ पर क्या लगाता है, रिक्वेस्टेड। तो लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड, क्या लिखोगे, ही रिक्वेस्टेड। जहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा होगा क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड। उसके बाद में मी को मैंने लिख दिया मी, और फिर इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगाओगे, इस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या प्रयोग करोगे, टू का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टू लगा दिया। उसके बाद में ये प्लीज़ हमारा हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिक्वेस्टेड लगा दिया कि विनती कर रहा है, तो ये प्लीज़ हमारा हट गया। बाकी का सेंटेंस लिख दो, गिव। उसके बाद में यहाँ पर हमको प्रोनाउन भी चेंज करना है, मी, योर। ठीक है, ये दोनों प्रोनाउन हमको चेंज करना है। अब मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। ट्रिक मैंने बताया था, हमेशा याद रखो। ठीक है, बहुत आसान ट्रिक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है ही, लेकिन यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्टिव प्रूफ लिखा हुआ है, तो ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम। ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी। तो यहाँ पर यू, योर, पॉजेसिव रूप लिखा हुआ है यू का, तो यहाँ पर इसका जो पॉजेसिव होता है आई, माई, माई होता है। ठीक है, माई बुक, और फिर फॉर 2 डेज।
बहुत ही आसानी से हमारा जो है क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इसके जो है बहुत सारे तगड़े तगड़े क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2024, 25, 26 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन PYQs हैं, यानी सारे जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो कि 2-2 साल लगातार आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या करें, आई सेड टू हर प्लीज़ हेल्प मी जस्ट नाउ। तो मैंने आई को क्या लिख दिया, आई ही लिख दिया। अब सेड टू को किस में चेंज करोगे, तो उसको देखने के लिए किस में चेंज करना है ये देखने के लिए आपको इस सेंटेंस में आना है और इसको पढ़ना है। प्लीज़ हेल्प मी जस्ट नाउ, कृपया मेरी तुरंत मदद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई किससे क्या कर रहा है, विनती कर रहा है ना, विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और जहाँ पर प्रार्थना विनती आता है, रिक्वेस्ट वाली बात आती है, वहाँ पर क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड। क्या लगाते हैं, सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, रिक्वेस्टेड। ठीक है, एक सेकेंड, और उसके बाद में हर को मैंने हर लिख दिया। अब इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगाना है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर ध्यान रखना, इसमें सारे सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर प्लीज़ हट जाएगा, क्योंकि जो है प्लीज़ का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, विनती करना है ना, कृपया, तो उसका अर्थ जो है इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये हट गया। उसके बाद में हमने क्या लिख दिया, हेल्प लिख दिया। उसके बाद में मी है, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है, यहाँ पर ट्रिक मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव रूप लिखा हुआ है, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव रूप ही लिखेंगे, जो कि होता है आई, माई, मी। क्या होता है, मी, तो मतलब मी ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ चेंज हो जाता है दिन में। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना, तो नाउ चेंज होता है दिन में। मैंने कल आपको बताया था, कल की क्लास में, कि नाउ किस में चेंज हो जाता है, दिन में। ठीक है, और हियर दियर में चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट क्वारल विथ वन अदर। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझना। ठीक है, क्योंकि इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो जैसे द टीचर। ठीक है, द टीचर, एक तो तुम वो लगा सकते हो कि फॉरवर्ड का यूज करके, एक ऑर्डर्ड का यूज करके। यहाँ पर मैं तुमको फॉरवर्ड का यूज करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, उसके बाद में ऑर्डर वाला बताऊँगा। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू क्वारल विथ वन अदर। ठीक है, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, तो उन्होंने उसके लिए मना किया, किसके लिए, टू क्वारल विथ वन अनदर, एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मना करना में ना की मीनिंग छुपी हुई होती है कि एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो। तो यहाँ पर टीचर जो है स्टूडेंट को मना कर रहे हैं एक दूसरे के साथ झगड़ा करने के लिए। ठीक है, अब देखो इसको जो है हम ऑर्डर्ड का यूज करके भी बना सकते हैं कि द टीचर ऑर्डर्ड। क्या लिख सकते हो, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे, नॉट टू क्वारल विथ वन अदर, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो जहाँ पर अगर फॉरवर्ड का यूज कर रहे हो तो तुमको नोट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से समझना, जहाँ पर डू नोट आता है वहाँ पर तुम फॉरवर्ड का यूज कर सकते हो, तब वहाँ पर तुमको क्या करना होगा, तो वहाँ पर नोट की मीनिंग हट जाएगी, मतलब नोट फिर नहीं लगाओगे, फिर टू लगाओगे और बाकी का सेंटेंस लिखोगे। लेकिन अगर तुम ऑर्डर्ड प्रयोग कर रहे हो, फॉरवर्ड नहीं लगा रहे हो, तो तुमको नोट लिखना पड़ेगा, और नोट जो है पहले लिखोगे, नॉट टू क्वारल विथ वन अदर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, द जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमीज। ठीक है, तो द जनरल, मैंने क्या लिखा, द जनरल, और उसके बाद में सेड टू को स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस देखो कि मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी। अगर कोई जो है कप्तान है, कोई जनरल है, वो अपने सैनिकों को क्या देगा, आज्ञा ही तो देगा कि उनसे विनती करेगा कि भाई प्लीज़ जाओ और उसको मार के आओ। ये तो नहीं कहेगा कहे जाओ दुश्मन को मार के आओ, है ना, यही तो कहेंगे, यानी ऑर्डर देंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स। क्या ऑर्डर दिया, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू। उसके बाद में बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, मार्च फॉरवर्ड टू किल द एनिमी, टू मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है,
चलो ये हमारा आसानी से हो गया। सेट टू के स्थान पर मैंने क्या लगाया, ऑर्डर्ड, क्योंकि यहाँ पर वो आदेश दे रहे हैं कि जाओ और दुश्मन को मार के आओ। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर टू लगा दिया, सेंटेंस वैसा ही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। अगर कोई टीचर किसी से कह रहा है तो टीचर जो है जहाँ पर आए आंख बंद करके ऑर्डर लगा देना। ठीक है, द टीचर ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर्ड, ऑर्डर लगाएंगे तो ये टू भी नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे उनको मैंने देखा है द टीचर ऑर्डर टू मी लिख देते हैं, तो यहाँ पर सेड टू के स्थान पर ऑर्डर आता है, टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लगा देते हैं टू, तो टू नहीं लगाना है। उसके बाद में मी लिखोगे, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगाओगे, टू। उसके बाद में बाकी का सेंटेंस वैसे लिख दोगे, गो अवे एट वंस। ठीक है, ये बन गया हमारा 2022 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी रिपीट हो सकता है। जैसे यहाँ 2023 वाला क्वेश्चन 2024 में नहीं आया, 2025 में आ गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि लगातार 2 साल नहीं आते, फिर अचानक से टपक जाते हैं। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे समझो और किसी को हल्के में मत लो। ठीक है, तैयार कर लो इसको, इसको जो है तुम लिख भी सकते हो। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, इसको अच्छे समझना। यहाँ पर डू नॉट लगा हुआ है, जहाँ पर मतलब कि मना कर रहे हैं ना कि एक दूसरे के साथ झगड़ा मत करो, तो वहाँ पर तुम फॉरवर्ड लगा सकते हो। फॉरवर्ड का मतलब तो मना करना, और फिर नोट तुमको नहीं लगाना है। ठीक है, और अगर तुम लगा रहे हो ऑर्डर्ड तो वो भी सही है, लेकिन जब ऑर्डर लगाओगे तो तुमको नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को, यानी विस्मयादि बोधक वाक्यों को। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये भी आसान होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेड या सेड टू जो भी होता है इसके स्थान पर क्या रखना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ भी सेम ही होती हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पर वो वाले क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर खुशी जाहिर की जाती है, जहाँ पर अपना दुख जाहिर किया जाता है, जहाँ पर किसी को शाबाशी दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ वर्ड्स आते हैं सामने सेंटेंसेस के आगे, और इनके आधार पर यहाँ पर जो लिखना है वो लिखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर तुमको कहीं हुर्रा या हु दिखाई दे तो वहाँ पर तुम क्या लिखोगे, बताओ। अगर कहीं हुर्रा या हु दिखाई दे तो वहाँ पर लिखोगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखोगे। क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कोई खुशी के साथ ही तो होएगा, हुर्रा हु, है ना। और अगर कहीं अलास आह दिखाई दे, अलास मैं बर्बाद हो गया, आह वो मर गया। ठीक है, ये सारी चीज़ जहाँ पर होगी वहाँ पर क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। क्या लिखोगे, सोरो। सोरो का मतलब क्या होता है, दुख। कोई दुख ही तो प्रकट करेगा तभी कहेगा ना अलास मैं बर्बाद हो गया, वो मर गया, है ना। ये सारी चीज़ें किसके साथ कही जाती, दुख के साथ कही जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। ठीक है, और कहीं अगर ब्रेवो दिखाई दे, वेल जहाँ पर किसी को शाबाशी दी जाती है, जहाँ पर किसी की प्रशंसा की जाती है, वहाँ पर ये सारे वर्ड आते हैं, ब्रेवो और वेल। तो वहाँ पर हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज। क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज। ठीक है, मतलब प्रशंसा। ठीक है, उसके बाद में अगर कहीं दिखाई दे हाउ व्हाट ओह, हाउ व्हाट इज इट इज़ अ वेरी फाइन पैलेस। क्या लिखोगे, व्हाट ए फाइन पैलेस इट इज़, ऐसा कुछ दिखाई दे तो वहाँ पर कितना सुंदर स्थान है, मतलब। तो वहाँ पर कोई अगर यहाँ पर ऐसे वर्ड दिखाई दे, ठीक है, अगर कहीं पर ऐसे वर्ड दिखाई दे हाउ व्हाट ओह, तो वहाँ पर क्या होगा, सरप्राइज के साथ कोई कह रहा होगा व्हाट ए फाइन पैलेस इट इज़, कितना सुंदर जगह है ना। हाउ द नाइट इज़ डार्क, अंधेरी रात कितनी अंधेरी है। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारे वर्ड आते हैं। ठीक है, तो एप्लॉज। ठीक है, और अगर कहीं पर क्या हो, और अगर कहीं पर कोई जो है हाउ व्हाट ओह, एप्लॉज मतलब प्रशंसा। ठीक है, और अगर कहीं पर ये सारे वर्ड हैं, इसका मतलब जो है वहाँ पर कोई आश्चर्यजनक वाली वस्तु किसी ने देखी है, जैसे कि हाउ व्हाट ओह, ये सारे वर्ड आते हैं। वहाँ पर हम लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। चलो, तो ये चीज़ें तो समझ में आपको आ गई कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें लिखना है। अगर कहीं पर कोई खुशी जाहिर कर रहा है हुर्रा हूँ, तो वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कहीं पर कोई दुख के साथ कह रहा है अलास में बर्बाद हो गया, तो वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। और कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है, यहाँ पर वो सारे वर्ड आते हैं, तो वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज। और अगर कहीं पर कोई किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है, तो वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द बॉयज सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। तो क्या लिखोगे, लिखोगे द बॉयज
और फिर सेड के स्थान पर क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विथ हुर्रा वी वॉन द मैच। तो यहाँ पर हुर्रा वाले शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं, दैट ही लगाते हैं, ठीक है। तो लिखो दोगे दैट, उसके बाद में ये कौन सा पर्सन है, वी मतलब हम, तो मैं और हम फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट है दी बॉयज़, मतलब कोई बहुत सारे लड़के हैं, तो हम लड़कों के लिए लगाएंगे दे, क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। अगर एक ही लड़का होता तो वहाँ पर लड़का के लिए हम ही लिख देते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं ना, दी बॉयज़, तो वहाँ पर हम लिखेंगे दे। अकेला है तो ही, और बहुत सारे लोग हैं तो दे, और उसके बाद में ऑन द मैच, तो यहाँ पर टेंस भी हमको चेंज करना है। यहाँ पर ये पास्ट इंडिफिनिट में लिखा हुआ है ऑन द मैच, है ना, यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, यानी दे हैड ऑन द मैच, दे हैड ऑन द मैच, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखो क्या है, रीना सेड अलास आई एम अनडन, ये जो है 2024 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये 2023 में पूछा गया था, ठीक है। क्या कह रहा है, रीना सेड अलास आई एम अनडन, तो रीना सेड, तो रीना सेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, उसके लिए ये वाला सेंटेंस पढ़ो। पहला वर्ड क्या है, अलास, अलास एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, यानी दुख के साथ कहना, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट, क्या लगाओगे, दैट। उसके बाद में आगे सेंटेंस देखो क्या है, आई एम अनडन, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है रीना, रीना लड़की है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सी, लड़की के लिए सी। अगर कोई लड़के का नाम लिखा होता तो हम ही लिख देते, ठीक है, ही। उसके बाद में एम अनडन, ही के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, नहीं इज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर इज भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमको सेंटेंस भी तो चेंज करना है, टेंस भी तो चेंज करना है। अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पर ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, यहाँ पर हमको पास्ट में चेंज करना है, यानी सी वाज, क्या लिखेंगे, सी वाज, ठीक है, अनडन। तो बहुत आसानी से हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में तो आ गया होगा कहाँ पर कौन सी चीज़ें लिखना है। अरे कहीं खुशी जाहिर हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, दुख के साथ करें एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ये वाली चीज़ ध्यान से समझना। और कहीं पर व्हाट, हाउ, व्हाट, ये तीन चीज़ें आपको दिखाई दे तो वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज तो लिखना है, लेकिन एक वर्ड वहाँ पर अलग से जोड़ोगे सेंटेंस में। जैसे अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी चीज़ को कह रहे हो यह कितनी सुंदर जगह है, अगर इसे इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो क्या कहोगे, क्या सुंदर जगह है, नहीं, तुमने डायरेक्ट में कितने अच्छे से कहा था ना कि कितनी सुंदर जगह है, तो इसे इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो तुम ये कहोगे कि यह बहुत सुंदर जगह है। तो यहाँ पर एक वर्ड अलग से तुम जोड़ोगे वेरी, यानी बहुत सुंदर के लिए वेरी यूज करोगे, ठीक है। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, सबसे पहले इसको नोट कर लो। चलो अब हम इस पर आधारित जो है कुछ प्रश्न करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको वो प्रश्न बता देता हूँ जिसके लिए मैं आपको बता रहा था, वेरी वाला कॉन्सेप्ट क्या है। आई सेड व्हाट अ फाइन पैलेस इट इज़, मतलब मैंने कहा ये कितना सुंदर जगह है ना। तो इसको चेंज करोगे इनडायरेक्ट में तो क्या लिखोगे, आई का आई है, एक सेकंड चल नहीं रहा है, इसको मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, आई का आई ही लिखा रहने दोगे, और सेड को किस में चेंज करोगे, उसके लिए ये वाला सेंटेंस पढ़ोगे, व्हाट अ फाइन पैलेस इट इज़, मतलब कितने सुंदर जगह है। तो यहाँ पर आश्चर्यजनक वाली कोई बात हो रही है तो वहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखोगे, क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, दैट लगा दिया, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लगा दिया। उसके बाद में क्या है, व्हाट अ फाइन पैलेस इट इज़। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना, और ये जो है रोल हर एक सेंटेंस के लिए लगता है। मतलब अगर तुम यहाँ भी आ गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी, तो यहाँ भी अगर तुमको कहीं पर सेंटेंस दिखाई देता है इंट्रोगेटिव का तो उसको असर्टिव में करना होगा, जिसके लिए तुमको इसको आगे लाना पड़ेगा, यानी इट इज़ आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, इट इज़, लेकिन इज़ यहाँ पर वाज में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट हमारा पास्ट में हो जाएगा। तो इट वाज अ फाइन पैलेस, क्या हो जाएगा, फाइन पैलेस। लेकिन यहाँ पर आपको एक और मीनिंग यहाँ पर आपको अपनी तरफ से ऐड करना होगा, वेरी फाइन पैलेस, क्या लिखना होगा, वेरी फाइन पैलेस, यानी कि बहुत सुंदर जगह है। ऐसा किस लिए, क्योंकि तुमने डायरेक्ट में क्या कहा था कि कितनी सुंदर जगह है, सिर्फ सुंदर नहीं कहा था, कितनी सुंदर जगह है, मतलब बहुत सुंदर जगह है। तो यहाँ पर बहुत की मीनिंग इसमें जुड़ी होती है, जिसको तुम यहाँ पर दिखाने के लिए वेरी का प्रयोग करते हो,
ठीक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर समझ में नहीं आया थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लेना, ठीक है। ही सेड अलास दे रुइंड, उसने कहा ओह वो लोग बर्बाद हो गए। ठीक है, ध्यान से समझना, ही सेड, ही यहाँ पर सेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, उसके लिए ये वाला वर्ड देखो, अलास यानी दुख भरी बात है, तो स्क्लैम्ड विथ सोरो क्या लिखोगे, स्क्लैम्ड विथ सोरो, क्या लिखोगे, स्क्लैम्ड विथ सोरो। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट। ठीक है, उसके बाद में दे रुइंड, दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और मैंने आपको ट्रिक बताया था सन अपान 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, यानी अगर थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, यानी दे है तो दे ही रहेगा। उसके बाद में रुइंड है तो रुइंड लिख दिया मैंने, आसानी से सेंटेंस हमारा बन गया, बहुत ही आसान सेंटेंस था। और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन में आया है, पर सारे जो है PYQs ही हैं। ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, ठीक है, यहाँ पर जो है ही, उसके बाद में क्या लिखेंगे, देखो ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो ही को मैंने ही लिख दिया, सेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस वर्ड को देखकर बताओ, ब्रेवो मतलब शबासी दे रहे हैं, तो शबासी के लिए क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज, क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज, क्या लिखोगे, एप्लॉज मतलब होता प्रशंसा, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज, और फिर इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट। ठीक है, अब आगे देखो, यू हैव डन वेल, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर तुम ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से इमेजिन कर लो, जैसे कि मी है, अगर उन्हें मुझसे कहा तो यहाँ पर क्या अनुसार जाएगा, यानी मी के अनुसार हो जाएगा, तब यहाँ पर आ जाएगा आई, मी का सब्जेक्ट रूप क्या आ जाएगा, आई। ठीक है, यहाँ पर अगर हिम होता तो आ जाता इसका सब्जेक्टिव रूप यानी ही आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अगर मी ले रहे हैं तो यहाँ पर आई आ जाएगा, आई हैव है तो हैड हो जाएगा, आई हैड डन वेल। ठीक है, बहुत आसानी से बन गया। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में था तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा कि नहीं, जब हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे। और लास्ट देखो, मोहन सेड शी ब्लॉक्ड मी, ठीक है, अरे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, कितना बड़ा दुख है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, मोहन क्या कह रहा है, शी ब्लॉक्ड मी, अरे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, दुख के साथ कह रहा है ना बेचारा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट, सी कौन सा पर्सन है, सी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। ठीक है, तो सी ब्लॉक्ड, लेकिन लास्ट में मी है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन एक लड़का है, लड़का के लिए यहाँ पर क्या लगाएं, ही लिख दें, नहीं, यहाँ पर आई का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप लिखा हुआ है ना मी, तो ही का यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव रूप ही लिखेंगे, ही हिज हिम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिम। ठीक है, समझ में आया, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इतना अच्छे से मैंने सारे सेंटेंस बताए हैं, मैंने जितने भी प्रकार के सेंटेंस अब तक बताए हैं सारे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया और उसके बाद में उन पर आधारित मैंने क्वेश्चन करवाए, और भी वो ऐसे क्वेश्चन करवाए जो कि PYQs हैं। एक एक क्वेश्चन जो है आप मिला लेना, अनसॉल्व से सारे आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। इस क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा है, अगर इस क्लास को दोबारा भी देखना पड़े तो देख लेना, क्योंकि इस पूरी क्लास में अगर आपको कहीं लगता है कि हमको कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है तो आपको यहाँ मिल जाएगा, और कहीं लगता है कि हमको अच्छे क्वेश्चन की ज़रूरत है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो कि PYQs है, 2024-25 के आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको इस क्लास में मिल गई होंगी, और अगर रिवीजन करने की ज़रूरत पड़े तो रिवीजन भी आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि सबसे कम समय में मैंने इन चीज़ों को कवर किया है। ठीक है, तो बहुत ही तगड़ा कंटेंट जो है आपको इस ऐप पर मिल रहा है, तो इसकी कदर करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।